चस्का लगाने की बात। तो आज अपन एक मैंने अभी पोस्ट डाल दी, मेरे को याद आता है, मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए पोस्ट भी डाल देता हूँ कभी कभी तो मोबाइल में, ताकि मेरे को भी वो विषय याद रह जाए और लोग जो देखते हैं मोबाइल उनको भी ध्यान आए कि यार ये आज पोस्ट डाली थी। और पोस्ट डाली मैंने, ध्यान जो है वो ध्यान का परिणाम है, ध्यान का फल है। अब एकदम नहीं समझा जा सकता इसको। पहली बात तो हम ध्यान को ही नहीं जानते कि ध्यान क्या चीज़ है। यहाँ तक कि जो ध्यान बताने वाले लोग हैं वो भी नहीं जानते। वो भी इतना ही जानते हैं कि ये ध्यान करते हैं ना अपन, ऐसे बैठना फिर ऐसे ध्यान लगाना, इसको ध्यान कहते हैं। ये ध्यान नहीं है, कतई नहीं। फिर ध्यान तो जो लग जाए, ये तो प्रोसीजर है ध्यान लगाने के, कोशिश है, प्रयास है, ध्यान लगाने का अध्ययन है, स्टडी है। मगर स्टडी से जो ध्यान प्राप्त होता है वो ध्यान ध्यान है। ध्यान का अपने पास रहना ध्यान है। अभी क्या है, ध्यान संसार में रहता हमारा 24 घंटा, चीज़ों पर, विषयों पर। विषयों पर जितनी देर ध्यान न जाए तो कोई विचार रहेंगे क्या अंदर? नहीं। कोई वासना रहेगी क्या अंदर? नहीं। जितनी देर वो विषय वासना न आए आपके भीतर, न सोना न जागना न स्वप्न, कुछ भी ना हो, उसका नाम ध्यान है। ध्यान की, ध्यान जो है वो जिस प्रकार से ये कहा है कि जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 अवस्था में आदमी जीता है जिंदगी भर, सारे मनुष्य। या तो वो जागृत अवस्था में भी सोया नहीं, किंतु सोया ही है, काय में, विचारों में, काय में, संसार में, अभी जागृत नहीं है। तो जागृति में भी जागृत नहीं है, सोने में भी जागृत नहीं है, और तीसरी अवस्था है स्वप्न की। या तो स्वप्न देखता है, तो स्वप्न ही देखता है निद्रा में पूरी में है। वो जो स्वप्न है उसमें भी जागृति नहीं है, निद्रा में तो है ही नहीं। जो जागृत अवस्था है हमारी, इसमें भी हम जागृत नहीं है। पूर्ण होश, पूर्ण जागृति, फुल अवेयरनेस, यानी विचार कुछ भी न रह जाए भीतर और हम जाग रहे हैं, ये है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, ये तुरीय अवस्था जो है इसको ध्यान कहते हैं। ये अवस्था में पहुंचना ध्यान हुआ। और ये ध्यान से जो फल मिलता है, ध्यान करने से, ध्यान में हो जाने से, ध्यान से बने रहने से जो फल की प्राप्ति होती है, जो प्रतिफल प्राप्त होता है, जो परिणाम आता है, वो ज्ञान है। ये किताबों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, कोई से सुनते हैं, ये ज्ञान कतई नहीं है। वो जब हम ध्यान में पहुंच जाते हैं तो फिर हमारा वो तुरीय अवस्था आ गई। तो फिर वो संसार के पांचों इंद्रियों के विषयों में ध्यान न रहते हुए हमारा ध्यान हमारे ही पास रहता है।
और जब हमारे पास ध्यान रहता है तो हम उन सब बातों को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से सूक्ष्मता से देखने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है। और जो हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। शास्त्रों में भी आया है कि जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड, या जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। पिंड यानी शरीर, और पिंड में जो जो है वही ब्रह्मांड में है। और पिंड में जब देखना आ गया, यानी पिंड का जब देखना आ गया, पिंड के अंदर क्या क्या है और कितना कितना है, उसकी गहराइयाँ देखना आ गया, तो ब्रह्मांड की गहराइयाँ देखना आ गया। और ब्रह्मांड की गहराइयाँ यानी ब्रह्म की गहराइयाँ, और ब्रह्म की गहराई देखना आ गया, उसी का नाम ज्ञान है। तो ध्यान आया, ध्यान में रहना शुरू हुआ, तो ज्ञान में रहना शुरू हो जाएंगे, ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ध्यान की परिपक्व अवस्था आती जाएगी, जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ध्यान गहराता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान गहराता जाएगा। वो जो शास्त्र निकले हैं, वो सब शास्त्र उसी अवस्था की देन है। उन्हीं लोगों को निकलते हैं जो ध्यान की अवस्था में पहुंचे। अब ये ध्यान की अवस्था ध्यान करने से भी पहुंच जाए, ध्यान न करो तो भी पहुंच जाए। कोई जरूरी नहीं कि हम ध्यान में ही बैठे तो ही पहुंचेंगे। फिर ये कैसे पहुंचती है? सीधी सीधी कि हम संसार में विचरण करना, जो 24 घंटे हम संसार में रहते हैं, भाई अब का ध्यान कहाँ रहता अपना? विषयों पर, इंद्रियों के विषयों पर 24 घंटा रहता। तो अपना ध्यान जहाँ जहाँ वो विषय, जहाँ जहाँ उसके पास हमारा ध्यान भटकता है, वहाँ वहाँ पहुँच जाता, पहुँचता रहता, भटकता बाहर ही रहता, और जिंदगी भर बाहर ही रहता। ध्यान जब पहुँचते हम, जब विषयों से ध्यान हट जाए, वो बहुत सूक्ष्मता से, गीता में एक श्लोक आया है कि ध्यान के बारे में ही कहा, ध्यान की अवस्था को स्थिर प्रज्ञा अवस्था भी कहते हैं। जब प्रज्ञा यानी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है, शून्य हो जाती है, खो जाती है, उस अवस्था का नाम स्थिर प्रज्ञा अवस्था। और अर्जुन ने पूछा है कृष्ण से कि भगवान ये स्थिर प्रज्ञा अवस्था क्या है? कृष्ण स्थिर प्रज्ञ है, तो उनसे पूछा कि स्थिर प्रज्ञ का अवस्था क्या है दूसरे अध्याय में। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस काल में कामनाएं समाप्त हो जाती है, कामनाएं रुक जाती है, कामनाएं हमारे अंदर नहीं रह जाती, वह स्थिति, उस समय तक, उतने अवधि तक हम स्थिर प्रज्ञ हैं। यानी वो ध्यान की अवस्था को ही स्थिर प्रज्ञ अवस्था भी कहते हैं। वो स्थिर बुद्धि हो जाए, उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। वही ज्ञान है, वही ध्यान है। और वो ध्यान का फल, जितना जितना ध्यान हमारे पास रहेगा, उतना उतना हमारे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे, उसका अनुभव हम देखते रहेंगे, उसका अनुभव हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारा ज्ञान ओपन होता, खुला होता। वो ज्ञान खुल गया, ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान का देखना शुरू हो गया। ज्ञान का देखना इन इंद्रियों से संभव नहीं है। देखिए गीता में ही भगवान ने कहा, अर्जुन पूछते हैं कि मैं आपका वास्तविक विराट दर्शन, विराट यानी बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं, फिर महान, आपका वास्तविक दर्शन क्या है? मैं आपका वास्तविक कृष्ण क्या है ये जानना चाहता हूँ। ये पूछा अर्जुन ने 11वें अध्याय। तो भगवान कहते हैं
कि वो जो ध्यान की अवस्था जब आती है तो ज्ञान चक्षु खुलते हैं। तो वो कहते हैं कि ले मैं तुझे ज्ञान रूपी ध्यान रूपी चक्षु देता हूँ, यानी आंख देता हूँ, है। ये आंख से अब देख तू, अब मेरा वास्तविक स्वरूप दिखेगा। तो भगवान के दर्शन कब होते हैं? जब हम ध्यान की अवस्था पहुंचते। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, और उस स्वरूप के दर्शन इन इंद्रियों से करना संभव नहीं। भगवान कहते हैं गीता में कि इन इंद्रियों से मेरे दर्शन करना संभव नहीं है। फिर ले मैं तुझे ज्ञान आंख देता हूँ। कबीरदास जी ने भी एक भजन में कहा है कि ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोले। भगवान कृष्ण सदगुरु है, और सदगुरु ही इसको खोलने की विधि उपाय बता सकते हैं। और वो उपाय बताते हैं कि इस उपाय कर ले, तेरी आँख खुल जाएगी, ज्ञान रूपी आँख खुलेगी तो ज्ञान दिखना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ ध्यान शुरू हुआ, जहाँ ध्यान आया, ध्यान करना नहीं, फिर ध्यान में होना शुरू हुआ कि ज्ञान शुरू हुआ। देखिए, आप जो ध्यान करते हैं उन भाइयों बहनों को सबको ये अनुभव है। जब से जैसे आपका थोड़ा दिन तो लगा ऐसा, थोड़ा दिन यानी साल 6 महीने हो, थोड़ा दिन यानी 2-4 दिन मत समझ लेना। ध्यान में बैठे कुछ भी तो नहीं दिखता यार, कुछ भी तो नहीं करता, फिर हम क्या है कि देखने के प्रयास करते रहते हैं, नहीं होगा। फिर जब प्रयास रहित हो जाए तो ध्यान होता है। और जब ध्यान हो जाए तो फिर ज्ञान चक्षु खुलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, साल 6 महीना में जितने अधिक होती है आपकी ज्ञान ध्यान की प्रक्रिया, जितना लगन से आप ध्यान करते हैं, उस लगन से आपका ध्यान शुरू होता है। और जैसे ही शुरू होता है वैसे ही आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, आपको समझ बढ़ने लगती है। समझ बढ़ना ही ज्ञान है, और समझ बढ़ती है तो आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके आचरण में फर्क आपको भी दिखने लगता है। आपसे जो मिलता है, आपके जो संपर्क में आता है, उसको भी दिखने लगता है। वो कहते देखो यार, आजकल ये ध्यान करते हैं ना, है, ये समझ आ गई यार, इतनी पकड़ बढ़ गई यार, इधर इसका इंटरेस्ट कितना बढ़ गया आध्यात्मिक तरफ। वही कि ज्ञान होना शुरू हो गया है। आप कोई रोक नहीं सकेगा। यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो दिनों दिन बढ़ेंगे, दिनों दिन बढ़ेंगे, दिनों दिन बढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे के परिपूरक है। उधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे, उधर ज्ञान ध्यान बढ़ेगा तो इधर ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो अनुभव बढ़ेगा। ज्ञान कहते हैं अनुभव ज्ञान को, है। ज्ञान पढ़ लेने से, सुन लेने से, सीख लेने की चीज नहीं है। फिर ज्ञान ध्यान बढ़ने का नाम है। तो जैसे जैसे ध्यान गहराता जाए, वैसा वैसा जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम चीजें हैं, भगवान ने हमारे रोम भी बनाए हैं, बाल भी बनाए हैं, तो ऐसे ही नहीं बना दिए। इनका भी उपयोग है, और कोई बहुत भारी उपयोग है। और जो भी हमारे शरीर के अंदर है, उन सब की बहुत बड़ी बड़ी उपयोगिता है, किंतु हमारा ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं है। हमारे मन में, हमारे आत्मा की कितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, उधर हम कभी गए नहीं, क्योंकि हम तो जा रहे थे बाहर, अपने से विषयों की तरफ जा रहे थे कंटिन्यूस, लगातार। इसलिए कभी फुर्सत ही नहीं हुई अपनी तरफ जाने की। हमारी तरफ जैसे ही जाने लगे, यानी अपने अंदर जाने लगे,
अंदर पहुंच जाना, अंदर रुक जाना ही ध्यान है। तो जब वहाँ रुकने लगे तो फिर वहाँ देखने लगे। अब वहाँ कैसे देखते हैं? अनुभव से, क्योंकि वहाँ तो कोई आँख कान नाक है नहीं, वहाँ फिर अनुभव करते हैं। तो आपको अनुभव होने लगता है कि नींद कैसे आती है, नींद कब आती है, नींद क्यों आती है, वैसे ही खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, किन किन अंगों को मिलता है, खाने में से कैसे कैसे कौन कौन से रस निकलते हैं, वो सब चीज़ का अनुभव होने लगता है। और यही नहीं है, आँख से जो देखा उसका भी, कान से जो सुना उसका भी, जो इंद्रिय ग्रहण करती है उन सब में भी जो हमारे अंदर है, जैसा अभी मैंने कहा कि जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड है। तो इस पिंड में फिर एक एक चीज पर ध्यान जाता है, और एक एक चीज पर ध्यान जाता है तो उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उसमें क्या क्या ज्ञान भरा है, क्या क्या अनुभव है उनके, वो सब खुलने लगते हैं। और वो सब खुलने लगते हैं तो यहीं के जब अनुभव खुलने लगते हैं तो वही फिर ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, और ये पेड़ पौधे क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, हवा क्या है, जल क्या है, ये सब चीज़ों के फिर राज खुलने लगते हैं। वो राज खुले उसी का नाम ज्ञान है। तो ध्यान का फल ज्ञान है, और ज्ञान ही परमात्मा है। अब परमात्मा से मिल गया आप, परमात्मा दर्शन हो गया आपको, है। अब परमात्मा दर्शन हो गया तो उसमें जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, जैसे ही हम उधर पहुँचे तो उधर की गहराइयाँ, अब ज्ञान की गहराइयाँ भी दिखने लगती है, उसका भी अनुभव होने लगता है कि परमात्मा की फलां शक्ति कितना अनुभव देती, फलां शक्ति कितना अनुभव देती है, कैसा अनुभव होता है, कैसा आनंद मिलता है। अभी तक हम चीज़ों से जो क्षणिक सुख होता है, देखिए सुख में और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। चीज़ों में जो भौतिक सुख है, क्योंकि भौतिकता से जुड़े उन चीज़ों से हम, उन विषयों से, इंद्रियों के विषयों से जुड़ते रहते हैं 24 घंटे, तो उनका जो क्षणिक सुख है, मिठाई खाई, थोड़ी अच्छी लगी जबान को, तो मन को भी थोड़ी भाती है, आत्मा को भी थोड़ा सा रस मिला, ऊपर ऊपर का भौतिक, तो थोड़ा सा सुख मिला, मगर उसकी गहराइयों का पता नहीं है कि इसमें क्या क्या डला पड़ा है, उनके क्या क्या अणु परमाणु हैं, उनकी सूक्ष्मतम क्या क्या, उस स्वाद में क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, उन सब चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है, उनका विश्लेषण करना आता नहीं है, ध्यान में हम कभी पहुँचे ही नहीं है, तो हमारा ज्ञान खुला ही नहीं है। और ज्ञान नहीं खुला तो उन सब चीज़ों कि सूक्ष्मतम उनकी कितनी शक्तियाँ, कौन सी चीज़ कहाँ शक्ति देती है। अब जैसे हम हवा, श्वास 24 घंटे ले रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 15-20 सांस ले लेते हैं। अब उस श्वास में ऑक्सीजन भीतर जाती है, फिर उसका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वो शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचती है, पूरे शरीर के रोम रोम तक पहुँचती है। बोलिए आप, उस 1/15 क्षण में, उतने पल में, उतने समय में पूरे शरीर में घूम के और कार्बन डाइऑक्साइड बन के, यानी ऑक्सीजन जल के, उसके साथ कोयला मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इतने से समय में उसने अपना काम कर दिया, शरीर को ताजगी मिलती है, ऑक्सीजन से प्राण मिलते हैं, शक्ति मिलती है। तो वो शक्ति रोम रोम तक पहुंची है उस एक बार के श्वास लेने में, और फिर वो
उसका उपयोग भी खत्म, और वहाँ से उसने वो गंदगी उठाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर छोड़ देते हैं। उतने से पीरियड में, उतनी सी अवधि में ये इतनी प्रक्रिया समाप्त तो हो जाती है। रोम रोम तक वो ऑक्सीजन घूम के प्रत्येक सांस है, हमारे शरीर के पूरे भागों में, आंतरिक हो या बाहरी हो, सभी में घूम के वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, फिर ऑक्सीजन ली है। अब सोचो उसने किस अंग पर क्या काम किया है, कितना उस अंग को उसकी ज़रूरत थी, वहाँ से वो क्या लेके निकली और बाहर निकल आई है। इस सारे प्रोसीजर को हम ध्यान लगता है तो फिर देखने लगते हैं, देखना, और देखने लगते हैं, उसका सबका विश्लेषण करने लगते हैं, तो हमारा ज्ञान कितना पहुँचता है, कितना आगे बढ़ गया। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं था। ये भी कईयों को नहीं पता कि हम श्वास लेते भी हैं, छोड़ते भी हैं, कहाँ जाती है, ये तो हम सबको नहीं पता अभी। देखना, किसी ने पढ़ लिया अधिक से अधिक कि ये सबसे पहले फेफड़े में जाती है, फिर ये दिल में जाती है, फिर वहाँ से शुद्ध होके ये पूरे शरीर में पंप होती है, पूरे शरीर में फैलती है, फिर पूरे शरीर में से फैल के उसी रास्ते से फिर वापस आती है और बाहर निकल जाती है। अभी तो यही नहीं पता कि फेफड़ा कहाँ है। कई किताब में थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो उनने भी चीर के देखा है विचारों ने, फेफड़ा क्या है, कैसे काम करता है, उसका वास्तविक फंक्शन, कार्य कैसे शुरू होता, कौन सी शक्ति से शुरू होता, ये अभी साइंस को भी इसका अनुभव नहीं। ज्ञानी को इसका अनुभव लग जाता है, क्योंकि वो अंदर तक यहीं से देख लेता। साइंस तो उसको चीर के देखता, फाड़ के देखता, फाड़ के देखता तो वहाँ भी भौतिकता ही दिखती है, उसकी वास्तविकता नहीं दिख पाती। अब ये मैंने बात की खाली श्वास की, अभी आपको, हम श्वास ही ग्रहण करते हो ऐसा तो नहीं। देखिए, हम तो जल भी ग्रहण करते हैं, दवाइयाँ भी ग्रहण करते हैं, फल भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, और कौन सी चीज़, कितने प्रकार की चीज़ें पेट में जाती है, देखना है, कितनी प्रकार की वायु पेट में जाती है, कितने प्रकार के लिक्विड, द्रव पदार्थ, जल जैसे हैं। अभी कभी मीठा पानी पीते हो, कभी शरबत पीते हो, कभी दूध पीते हो, कभी घी पीते हो, हैं क्या क्या पीते हो, वो एक एक चीज़ का विश्लेषण, उनमें क्या क्या तत्व है, कितने कितने तत्व किसको चाहिए है, कितने नहीं चाहिए, कहाँ फेंक देते हैं, कहाँ निकाल लेते हैं, उन सब का ज्ञान धीरे धीरे होने लगता है। अब ये तो हुआ खाने पीने श्वास लेने के बाद, यही ग्रहण नहीं है। देखना, आप देखते हैं कोई चीज़ को, ये तो जबान से ग्रहण किया, मुंह से ग्रहण किया, उसके बारे में बात हुई है, नाक से ग्रहण किया श्वास, उसकी बात की है अभी। इसके बाद में आँख देखती है किसी विषय को, किसी चीज़ को, उसके पास जाती है। अब उसके पास गई और उससे वहाँ से लाके उसने हमको संदेश दिया, ये फला चीज़ है, लाल है, काली है, सफ़ेद है, ठोस है, द्रव है, गैस है कि नरम है कि मुलायम है कि कड़क है कि है, कैसी है, आकार प्रकार कैसा है, बनावट कैसी है। अब वो आँख का विषय आया है, उस पर ध्यान गया और ध्यान रखने की आपको आदत पड़ गई है,
ध्यान करने की आपको सुविधा महसूस हो गई है, सुविधा का आपको ज्ञान हो गया है, तो अब आप उसको देखने की चीज़ का भी अंदर ले जाके विश्लेषण करेंगे कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, और उन चीज़ों का कितना उपयोग है देखने से, उन चीज़ों का फिर वैसे उपयोग करेंगे। अभी तो हम जिन चीज़ों को इंद्रियों द्वारा देखते हैं, ग्रहण करते हैं, शरीर द्वारा ग्रहण करते हैं, उनका विश्लेषण पता नहीं है, उनमें क्या है कुछ भी पता नहीं है। जो लगता है लग जाए, न लगता है न लगता। ज्ञानियों को देखिए आप, बीमार बहुत कम पड़ते हैं। क्यों? कि ये ज्ञान आने लगता है कि कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हैं कैसे खाना चाहिए, हैं खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना। ऐसा ही आँख से देखने का कौन सा देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, किसको हम गंभीरता से देखें, किसको हम बिना गंभीरता से देखें। गंभीरता से देख लें, देख के बाद कहाँ पहुँचती है, कहाँ पहुँचने के बाद उसका विश्लेषण व्याख्या कहाँ होती है, फिर उसके व्याख्या करके उसका विश्लेषण करके किस जगह उसकी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, वो सब ग्रहण एक साथ होता ज्ञान होने पर। और एक का नहीं, सारी इंद्रियों का। इंद्रियां भी जब खुलती है, देखिए बहुत बड़ा इसी विषय पर सैकड़ों दिन बोला जा सकता है, सैकड़ों प्रवचन किए जा सकते हैं। इतना इतना ज्ञान एक एक चीज में भरा हुआ है, पर हमारा ध्यान की कमी के होने के कारण उनका हम ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान इसलिए जरूरी है कि उन सब चीज़ों का ज्ञान मिले। ठीक है, आज इतना ही। आज प्रसाद नहीं दो।